सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से 2025 नव वर्ष आरंभ हो रहा है। यह अंग्रेजी वर्ष है, सनातन संस्कृति का पर्व नहीं है, परंतु संपूर्ण विश्व के अंदर इस पर्व को आज लोग मना रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से आप सभी को इस अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी मिलकर के परमपिता परमेश्वर से एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे की सुख और शांति के लिए, मंगलमय जीवन के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और यह 2025वां जो वर्ष है, जिसका आज यह प्रथम दिवस है, मना रहे हैं उल्लास के साथ, हर्ष के साथ। ये हर्ष और उल्लास पूरे वर्ष हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बना रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। वाकई ये हमारा पर्व नहीं है, परंतु शुभकामनाएं देने में कोई बुराई भी नहीं है। किसी अन्य के शुभ कार्य में हम यदि शुभकामनाएं दे दें तो ये एक अच्छाई है। तो आइएगा, हम इसका विरोध ना करते हुए हम एक दूसरे के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रयास करें कि हमारी शासनीय व्यवस्था, जो हमारा वास्तव में पर्व है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाए। राष्ट्रीय स्तर पर जब सरकार प्रयत्न करेगी तभी आ पाएगा आपका और हमारा जो सनातन जो नव वर्ष है वो, ठीक है। अन्यथा तो केवल वो पुस्तकों में ही लिखा हुआ रखा रहेगा। पुस्तकों में देख करके हम उसको मना लेते हैं। कोई वस्तुतः हमें पूछे कि हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो कब आता है, किस तिथि को आता है, तो वो भी प्राय करके ये मानिएगा करोड़ों हिंदुओं में से कुछ गिने चुने हिंदुओं को ही मालूम है, क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है। वो किसी भी शासकीय कार्य प्रणाली में नहीं है। उसके अनुसार कोई भी व्यवस्था संचालित वर्तमान में नहीं हो रही है। आज भारत देश हो या भारत देश से अन्य देश हो, उन सभी में सभी नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो भी सभी व्यवस्थाएं हैं, कार्यक्रम हैं, जो जीवन की रूपरेखा है, वो इसी अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार ही संचालित हो रही है। इसलिए हम सभी के मन मस्तिष्क में ये अच्छी तरह से बैठ गया है, तो हम उसी के अनुसार अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। तो इसलिए विरोध हमें लगता है जायज नहीं है, उचित नहीं है। जिस वर्ष के दिनों के अनुसार, तिथियों के अनुसार हम अपने जीवन के सभी कार्यकल्प कर रहे हों, सभी कार्य उनके उसी तिथि के अनुसार कर रहे हों, हमारी सरकार सभी अपने कार्यों को उन्हीं तिथियों से संचालित कर रही हो, तो हम उसका विरोध करें, ये अच्छी बात नहीं है। और विरोध करेंगे भी तो विरोध का कोई लाभ नहीं है। विरोध में अपनी शक्ति को व्यय करना है। यदि सच्चा विरोध तो यही होगा कि हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा प्रयत्न करें कि हम अपने नववर्ष को विश्व स्तर पर ला सकें। हम अपने कैलेंडर को, पंचांग को इतना उत्कृष्ट बना दें, सर्वश्रेष्ठ बना दें कि वो इस अंग्रेजी
वर्ष का जो कैलेंडर है उससे भी ऊपर जाए, तो ये हमारा विरोध सफल हो सकेगा। परंतु किसी को हम अपनी तरफ से नव वर्ष को मनाने के लिए मना नहीं करते। आप उल्लास के साथ मनाइएगा, खुशी मनाइएगा, प्रसन्नता का दिवस है। हम ये सामाजिक व्यवस्था में आ चुका है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। परंतु कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, उनको देखना होगा, समझना होगा कि उस विरोध से कहीं इसका उल्टा प्रचार ना हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि को बुझाने के लिए घी उसमें पटक दे तो अग्नि बुझने के स्थान पर क्या हो जाएगी? प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम इतना विरोध कर दें कि हमारी जो नव पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसके मस्तिष्क में हमारी संस्कृति के विरुद्ध ही गलत संदेश चला जाए कि ये सनातन संस्कृति कैसी है, ये कट्टरता सिखाती है। ऐसा यदि उस हमारी नव पीढ़ी के अंदर संदेश चला गया तो हम अपनी ही हानि कर बैठेंगे। इसलिए इसको मनाते रहिएगा। अपनी रेखा को हमें बड़ा करना सीखना चाहिए। किसी दूसरे की रेखा को काट काट करके छोटा करने के स्थान पर वही व्यक्ति महान होता है जो अपनी रेखा को दूसरे की रेखा से बड़ा कर देता है। आप और हम इतना मिलकर के परम पुरुषार्थ करें कि हम नव वर्ष के जो अंग्रेजी वर्ष है उसके स्थान में लोगों के मन में इतना अच्छा उसके प्रति भाव, श्रद्धा बैठा सकें, तो ये हमारी सफलता है। इसलिए हमारा कोई विरोध नहीं है। आप सभी को पुनः एक बार अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। चाहे आप किसी भी धर्म के, पंथ के, मत के, संप्रदाय के हैं, चाहे सनातनी हैं, चलिएगा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर हमको पूरे वर्ष इस संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए शक्ति प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे हम जिस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं वो संकल्प हमारा निरंतर लक्ष्य की तरफ पहुंचाता रहे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी करते हैं। आपका जो भी संकल्प है उस संकल्प में परमपिता परमेश्वर आपकी सहायता करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते।